और वो केवल एक लड़ाई लड़ सकता था कि टेररिस्ट को ट्रेन करे, जो वो करता आया है, और वही वो लड़ सकता है क्योंकि पता है कि भारत आगे से कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा। भारत तो जवाबी कार्रवाई देता है, भारत तो पीस पसंद है, लेकिन फिर लहू और पानी साथ नहीं बह सकते, इसीलिए ये तमाम डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ली गई हैं। और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो कुछ कर सकता है तो वो चाइना के इधर उधर के मांगे हुए पैसों पर टेररिस्ट को ट्रेन करके AK-47 के साथ भेज सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, और यही वजह है कि उसका फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से बाहर झलक के आ रहा है और ऐसे फैसले ले रहा है जो वो खुद ही के लिए खराब है और खुद पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अदिति, बड़ा हास्यास्पद है कि 1971 के शिमला एग्रीमेंट की बात जब पाकिस्तान करता है तो उस समय भी ये सवाल उठे थे कि वो जो बॉर्डर तय किया गया है, वो LOC जो नियंत्रण रेखा का जो जिक्र हो रहा है, वो भारत की तरफ से दिया ही क्यों गया है? तो अगर शिमला एग्रीमेंट को लेकर के धमका रहा है पाकिस्तान तो हम आगे बढ़ेंगे, यही तो मोदी सरकार बार बार कह रही है, यही तो POK के लिए भी कहा जा रहा था, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कहा जा रहा था। तो ये तो अगर ऐसा होता भी है तो भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि शिमला समझौते से पाकिस्तान को जैसे ये था कि 93,000 सैनिक थे, पाकिस्तान को शिमला समझौते के बाद अब बंधक तमाम, मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से जो समझौता हुआ उस समय क्या फैसले लिए गए, तो वो तो कहीं ना कहीं भारत पहले भी कह रहा था। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान तो बल्कि अपने आप को और एक्सपोज कर रहा है। शिमला एग्रीमेंट को वापस लेने के लिए अब आपको एक बार ये और समझा देते हैं कि शिमला समझौता तोड़ने की धमकी लगातार पाकिस्तान ने पहले भी दी थी। अब इसका फायदा किसको मिलेगा आपको ये बताते हैं। पहलगाम में पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर गैर मुस्लिम जो चुन चुनकर मारने वाला जो इस्लामिक थॉट प्रोसेस है, जो पद्धति है, उसको लेकर तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में भारत ने जैसे ही सिंधु जल समझौते को रोका, पाकिस्तान की तरफ से आया कि शिमला समझौते को हम रोक देंगे। आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस पर दोनों देश के प्रधानमंत्री तब के इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर भी किए थे, और इस समझौते में इसको 12 साल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि सिंधु जल संधि जो ये पूरा संधि है, ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जिसको कॉल ऑफ किया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक बीच में था। अब ये क्या है, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शिमला समझौता किया था। इसका तो ये मतलब है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब आपसी संबंध नहीं है, तो क्या वो ये कह रहा है कि हम खुलकर टेररिज्म करेंगे? क्या वो ये कह रहा है कि हम बॉर्डर पे जो हम शिमला समझौते के माध्यम से करते थे, क्या वो उसको नहीं मानेंगे? दूसरी बड़ी बात है, इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच में शांति स्थापित करना था। यानी पाकिस्तान ने कहा कि अब अशांति होगी, पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है, और इससे था कि उस देश और इस देश, दोनों के देशों का कल्याण हो। पर क्या पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, अब वो कुछ एक्शन लेगा, और जिसके लिए भारत बहुत पहले से तैयार था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और इसीलिए अदिति इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोई और तरीका नजर नहीं आता है। अदिति, इसी बीच एक बड़ी खबर है, राष्ट्रपति भवन से गृह मंत्री अमित शाह निकल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हमले की इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। अमित शाह के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मौजूद रहे। पहलगाम हमले की पूरी टाइमलाइन की इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। अदिति हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जरा क्विक आंसर, राष्ट्रपति को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है, साथ साथ मीटिंग्स भी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है उसे माकूल जवाब मिलने वाला है। ये तो सीधा सीधा इंडिकेशन हो ही गया कि पाकिस्तान शांति चाहता नहीं है, और ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रपति को ये समझाना, पूरा फीडबैक जो कुछ हुआ वो बताना, वैसे भी विपक्ष को बिठाकर बात हो रही है, सब तरीके से हर मोर्चे बात हो रही है, राष्ट्रपति को ये अपडेट किया गया विदेश मंत्रालय के साथ। इसका ये भी बड़ा एक मतलब हो सकता है कि कोई बड़े फैसले की तैयारी में जब भी राष्ट्रपति के साथ कोई चीजें साझा होती हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि कोई बड़े फैसले और कोई किसी बड़े काम की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत, और कहीं ना कहीं उसके लिए राष्ट्रपति से बातचीत और पूरा फीडबैक दिया गया है। ये जो बैठक है, ये आज भले ही हम उसको बेहतर तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ घंटे या कुछ दिनों के अंदर हम ये जरूर कहेंगे कि जब वो राष्ट्रपति से मिलने गए थे तभी समझ में आ गया था कि ये फैसला और इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है और ये स्थिति होने वाली है। जी बिल्कुल, और इसीलिए ये जो कार्रवाई है जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में कुछ बड़ा होता हुआ नजर जरूर आएगा। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए और जानकारी आपको दे दें।